हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि इनकम टैक्स और जीएसटी में वेरियस ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18-19 के जो एनुअल रिटर्न है जीएसटी की, उसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है, जो 31 दिसंबर 2020 थी, जो ऑलरेडी निकल चुकी है। सो अब टैक्स पेयर्स के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ड्यू डेट तो निकल चुकी है और आज अगर वो अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी या लेट फीस कितनी लगेगी। सो उनको डर लग रहा है कि मैक्सिमम पेनल्टी 50,000 रुपीज की लग सकती है। तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन 44 पढ़ना है, जो हमारा एनुअल रिटर्न का सेक्शन है। इसमें दो सब क्लॉज हैं, एक सब क्लॉज 1 है और एक सब क्लॉज 2 है। सब क्लॉज 1 डील करता है जीएसटी, जो जीएसटी की जो हमारी एनुअल रिटर्न है 9, और ये डील करता है जीएसटी की एनुअल रिटर्न जो 9C है। तो इसमें सेक्शन 44 सब क्लॉज 1 में बोलता है कि अगर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 और 52 जो हमारे टीडीएस और टीसीएस कलेक्टर है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी शेल फर्निश एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली। वो अपनी रिटर्न फर्निश करेंगे, एनुअल रिटर्न जो 9 है उनकी, इलेक्ट्रॉनिकली बिफोर द 31st डे ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और उसके बाद सब क्लॉज 2 बोलता है कि अगर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड, अगर उनका ऑडिट केस है तो उनको अपनी एनुअल रिटर्न 9C भी फर्निश करनी है अलॉन्ग विद 9 एनुअल अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ। तो आपकी रिटर्न जब कंप्लीट मानी जाती है, अपनी 9 और 9C दोनों एक साथ फाइल कर देते हैं। तो अब ड्यू डेट्स तो निकल चुकी हैं, तो अब 1 जनवरी 2021 को जब आप अपनी 9C फाइल करेंगे तो उस केस में आपकी लेट फीस या पेनल्टी कितनी लगेगी। सबसे पहली बात कि जब आप अपनी 9 और 9C 1 जनवरी 2021 को फाइल करेंगे तो आपकी जो ड्यू डेट है वो ऑलरेडी निकल चुकी है। अब आपकी रिटर्न हो गई है लेट, तो जैसे ही आपकी रिटर्न लेट होगी तो आपके ऊपर सेक्शन 47 लगेगा, जो है लेवी ऑफ लेट फीस का। ये लेवी ऑफ लेट फीस सेक्शन क्या कहता है, इसमें सब क्लॉज 1 है और इसमें सब क्लॉज 2 है। सब क्लॉज 2 डील करता है एनुअल रिटर्न जब आपकी लेट हो जाती है 9 और 9C। तो इसमें बोलता है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44। तो इसने 44 सब क्लॉज 1 या 2 नहीं बोला है, पूरा ओवरऑल सेक्शन 44 को कवर किया है। बाय द ड्यू डेट, जो फेल्स मतलब जो फर्निश नहीं कर पाते हैं अपनी रिटर्न को ड्यू डेट के अंदर so shall be liable to pay a late fees। उन पर लेट फीस लगेगी 100 रुपीज फॉर एवरी डे CGST और SGST की, यानी 200 रुपीज मैक्सिमम पर डे की पेनल्टी लगेगी। और ये फेलियर अगर आपका कंटिन्यू रहता है तो मैक्सिमम आपके ऊपर 0.25% अ क्वार्टर, एक क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर परसेंट, यानी कि 1% को डिवाइड करेंगे, एक क्वार्टर में 4 मंथ्स होते हैं, तो 0.25% ऑफिस टर्नओवर। तो टर्नओवर में आपका टैक्सेबल टर्नओवर और एग्जाम टर्नओवर दोनों को इंक्लूड करेंगे, तो आपकी ये लेट फीस कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपने 9 और 9C अपनी ड्यू डेट के बाद फाइल करी है तो आपके ऊपर लेट फीस लगेगी सेक्शन 44 के सब क्लॉज 2 में, मतलब सेक्शन 47 के सब क्लॉज 2 में आपकी लेट फीस लगेगी अगर आपने अपनी 9 और 9C को ड्यू डेट के बाद फाइल करा है, जो 200 रुपीज मैक्सिमम है पर डे की, जिसमें 100 रुपीज आपकी CGST और 100 रुपीज आपकी SGST है, और 0.25% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज मैक्सिमम, आपकी मैक्सिमम 0.25% ऑफ टर्नओवर तक जाएगी आपकी पेनल्टी। उसके बाद आता है कि अब सेक्शन 125 की जो जनरल पेनल्टी है 50,000 रुपीज की, क्या वो भी लग सकती है। सबसे पहली बात तो ये कि लेट फीस और पेनल्टीज अलग अलग होती हैं। लेट फीस आपका पोर्टल जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन जो आपकी पेनल्टी होती है वो आपके ऊपर जब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक आपको एक अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, असेसिंग ऑफिसर आपको एक अपॉर्चुनिटी ना दे अपनी बात कहने का, तब तक आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। सबसे पहले आपको सेक्शन 46 में नोटिस दिया जाता है पेनल्टी लगाने से पहले, नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स कि वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और सेक्शन 44, जो भी आपकी एनुअल रिटर्न से 9 और 9C अगर आपने फाइल नहीं करी है तो आपको एक नोटिस मिलेगा, और नोटिस मिलने के बाद आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर दें। अगर आपने 15 दिन के अंदर भी अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं करा है तब आपके ऊपर पेनल्टी का प्रोविजन आता है। तो आपके ऊपर मैक्सिमम 25,000 की CGST और SGST 25,000 यानी कि मैक्सिमम 50,000 रुपीज की पेनल्टी लग सकती है। ये अप टू 50,000 है, मैक्सिमम है। और इसके बाद
आप लोगों को पता ही है कि 1 जनवरी 2021 से हमारे ऊपर ह्यूज कंप्लायंस वर्क आने वाला है। सबसे पहले 31 दिसंबर जो हमारी ड्यू डेट थी जीएसटी एनुअल रिटर्न की 18-19 की, जो निकल चुकी है फाइनेंशियल 18-19 की। उसके बाद 7 जनवरी को हमारी टीडीएस और टीसीएस पेमेंट की ड्यू डेट है। उसके बाद हमारी 10 जनवरी को आईटीआर नॉन ऑडिट केस की ड्यू डेट है, और 11 जनवरी को हमारी जीएसटीआर 1 की जो मंथली अपनी फाइलिंग करते हैं उनकी ड्यू डेट है। 13 जनवरी को हमारी जीएसटीआर 1 जो हमारी क्वार्टरली फाइल करते हैं उनकी ड्यू डेट्स हैं। 15 जनवरी को हमारी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है, और 15 जनवरी को ही हमारी टीसीएस रिटर्न फाइल करने की भी ड्यू डेट है। 18 जनवरी को हमारी जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में अपनी रिटर्न की ड्यू डेट है, और 20 जनवरी को हमारी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है। 31 जनवरी टीडीएस रिटर्न्स की ड्यू डेट है, और 15 फरवरी को हमारी ऑडिट आईटीआर की ड्यू डेट है, और 28 फरवरी को हमारी जीएसटी जो एनुअल रिटर्न है 1920 की उसकी ड्यू डेट है। तो हमारे ऊपर ह्यूज कंप्लायंस वर्क है जिसको भी पूरा करना है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।